फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की एथिक्स की इन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, पिछले वीडियो से हम लोगों ने सोशल इन्फ्लुएंस के टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट किया था और आज के वीडियो में हम लोग अपने सोशल इन्फ्लुएंस के ही टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, सबसे पहले जो मैंने आपको सोशल इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन बताई थी उसको रिवाइज करवा देता हूँ। तो देखिए, सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है कि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक ए दूसरा बी। तो जो ए का सामाजिक प्रभाव है जब बी के ऊपर इस तरह से पड़ता है कि जो बी का एटीट्यूड है इसमें चेंज आ जाए, तो इसको कहते हैं सोशल इन्फ्लुएंस। यानी कि ए का जो सामाजिक प्रभाव है इसकी वजह से जो बी है इसके एटीट्यूड में परिवर्तन आ गया, इसी को हम लोग कहेंगे सोशल इन्फ्लुएंस। अब देखिए, आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस की। तो देखिए, टाइप्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस में पहला आता है कॉम्प्लियंस। कॉम्प्लियंस से मतलब है, देखिए कई बार क्या होता है कि किसी चीज को आप अपने मन के अंदर नहीं अपनाते हैं, लेकिन जो बाहर के रूल एंड रेगुलेशन है इन सब की वजह से आप अपना लेते हैं। जैसे कि देखिए, जो लोग हेलमेट लगाते हैं वो इसलिए ज्यादा लगाते हैं कि ट्रैफिक पुलिस उनका चालान कर देगी, लेकिन एक्चुअल में वो इस चीज को नहीं मानते हैं कि हेलमेट उनकी जीवन की रक्षा करता है। यानी कि लोग जो हेलमेट लगाते हैं वो रूल एंड रेगुलेशन के डर से लगा रहे हैं। तो ये सोशल इन्फ्लुएंस का कॉम्प्लियंस टाइप हो गया, यानी कि जहां पर जो नियम कानून है इनके प्रभाव की वजह से आप किसी बात को मान लेते हैं या अपने एटीट्यूड में परिवर्तन लाते हैं। उसके साथ ही हो गया आइडेंटिफिकेशन। देखिए, आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब है, बहुत सारे लोग अपने आप को अलग अलग स्टार्स के साथ या पॉलिटिशियन के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि रजनीकांत के साथ साउथ में बहुत सारे लोग आइडेंटिफाई करते हैं खुद को। इधर उत्तर भारत में अमिताभ बच्चन के साथ लोग बहुत सारे लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई से मतलब है जब आप किसी को अपने साथ जोड़ करके देखते हैं तो आप काफी कुछ उसके जैसे बनने की कोशिश करने लगते हैं। फिर देखिए, इसके बाद आता है इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन का मतलब है जब आप किसी के प्रभाव को अपने अंदर उतार लेते हैं, यानी कि किसी का प्रभाव आपके ऊपर पड़ा और आपने उस व्यक्ति की जो बातें थी उसको अपने अंदर इस तरह से उतार लिया कि आपकी पूरी पर्सनालिटी पूरे एटीट्यूड में चेंज आ गया। तो इसको कहते हैं इंटरनलाइजेशन। जैसे कि जो स्वामी विवेकानंद थे, जब वो भारत की अलग अलग जगहों पे गए तो उनका मस्तिष्क जो है काफी कुछ ओपन हो गया। यानी कि पहले वो जो अपनी परंपराएं अपनी धार्मिकता थी उसी को सही मानते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ जब उन्होंने ये समझा कि अलग अलग भौगोलिक ऐतिहासिक कारकों की वजह से लोगों का जो व्यवहार है वो अलग अलग होता है। तो जो स्वामी विवेकानंद है उनका माइंड जो है काफी ओपन हो गया। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो महात्मा गांधी के संपर्क में आए, और जब महात्मा गांधी के वो लोग संपर्क में आए तो जो महात्मा गांधी के गुण थे उसको इन लोगों ने अपने जीवन में उतार लिया। यानी कि क्या होता है, जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिससे आप बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, तो उसकी जो बातें हैं उसके जो गुण हैं उनको आप अपने अंदर उतार लेते हैं, अपनी पर्सनालिटी का एक हिस्सा बना लेते हैं। इसको कहते हैं इंटरनलाइजेशन। तो ये तीन टाइप हो गए सोशल इन्फ्लुएंस के। इसके बाद देखिए आता है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो इसकी इनेबलर्स हैं, यानी कि अगर आपके ऊपर किसी का सामाजिक प्रभाव पड़ रहा है तो क्यों पड़ रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। तो पहली चीज तो होती है, देखिए, पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर का मतलब होता है आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, जिस ग्रुप से आप संबंधित हैं, जब वो लोग किसी एक बात पे सहमत होते हैं तो जनरली टेंडेंसी देखी गई है जो नया व्यक्ति इस ग्रुप में जाता है वो भी धीरे धीरे इन बातों से सहमत होने लगता है। मान लीजिए कि 5 आईएएस ऑफिसर का एक ग्रुप है, इसमें से 4 आईएएस ऑफिसर मानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है उसको कराया जाना सही है, ईवीएम से या फिर कह लीजिए मतदान वगैरह कराना सही है। तो ऐसे में जो एक और आईएएस ऑफिसर नया चुन के गया है, हो सकता है शुरू में इसका एटीट्यूड दूसरी तरीके का हो, लेकिन पीयर प्रेशर में अपने ग्रुप के प्रेशर में धीरे धीरे वो इस बात को अपना लेता है कि हाँ, ई वोटिंग सही है। यानी कि आपने दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके किसी बात को अपना लिया। इसके साथ ही देखिए, कुछ लोग बहुत ही करिश्मेटिक होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा उनका चमत्कारी व्यक्तित्व होता है, बहुत ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। जैसे मार्टिन लूथर किंग थे या हिटलर था, ये सारे लोग बहुत ज्यादा प्रभावशाली हुए हैं। और इनका जो भाषण वगैरह था वो इस तरह का था कि लोग तुरंत इनसे जुड़ जाते थे। इसके साथ ही देखिए, जो मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप होती है, यानी कि जहां पर एक व्यक्ति मालिक है दूसरा व्यक्ति नौकर है, या फिर एक व्यक्ति एम्प्लॉयर है दूसरा व्यक्ति एम्प्लॉय है, तो वहां पे जनरली जो एम्प्लॉय है जो सर्वेंट है वो अपने मास्टर से प्रभावित हो जाता है।
इसके साथ ही देखिए कॉन्टेक्स्ट भी होता है कुछ, यानी कि अगर कोई चीज आपको समझाई जा रही है कि इसका आपको लाभ क्या होगा, इसके साथ ही उसके पीछे का तर्क क्या है, और वो चीज जो आपको समझाई जा रही है अगर वो प्रैक्टिकल भी है यानी कि आप कर सकते हैं, तो उस चीज का भी आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन हो गए, तो मान लीजिए आपको समझाया जा रहा है कि जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है वो बहुत अच्छा है करना, तो इसके पीछे मान लीजिए बेनिफिट आपको समझाया जाता है कि आपका जो खर्चा है वो कम हो जाएगा जब आप डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे अकाउंट वगैरह के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से, तो आपका जो खर्चा है वो कम हो जाएगा, आपके टाइम की बचत होगी, तो आपका बेनिफिशियल हो गया। इसके साथ ही तार्किक है ये बात, यानी कि आज के समय में ऑनलाइन पेमेंट करना तार्किक भी है, और इसके साथ ही प्रैक्टिकेबल भी होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं है कि आपको समझाया जा रहा है कि डिजिटल पेमेंट करिए और जो डिजिटल सेटअप है वो पूरा बेकार है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार है, तो आपके ऊपर इस बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये करा जा सकता है, यानी कि अगर आप सक्षम हैं अपने मोबाइल से बहुत आसानी से पेमेंट करने में, तो आप इस चीज को जल्दी ही अपना लेंगे। तो ये हो गया इसका कॉन्टेक्स्ट। और आखिरी चीज है जो सोशल इन्फ्लुएंस डालती है, वो प्रेजेंटेशन है। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमें अलग अलग एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं, इनका बेसिकली संबंध प्रेजेंटेशन से ही होता है। अब जैसे कि कुछ क्रीम्स आती हैं जिनके विषय में दावा किया जाता है कि ये जो त्वचा का रंग है उसमें परिवर्तन लाएंगी, लेकिन देखिए वास्तव में ऐसा है या नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि इनका प्रेजेंटेशन इस तरह से किया जाता है कि अधिकतर लोगों को ये भरोसा हो जाता है। यानी कि सोशल इन्फ्लुएंस का एक तरीका है प्रेजेंटेशन, किसी चीज को किस तरह से आपके सामने रखा जा रहा है, इससे भी डिसाइड होता है कि उस चीज का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। फिर देखिए सोशल इन्फ्लुएंस के यहाँ पे दो टाइप बताए गए हैं, एक है नॉर्मेटिव, दूसरा है इंफॉर्मेशनल। तो नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस के बारे में मैंने आपको कल एक स्टडी बताई थी, ऐश की स्टडी। यहाँ पर क्या है, नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस का जो संबंध है वो ग्रुप डिसीजन से है। और जनरली ऐश ने क्या पाया कि जनरली देखा गया है जब लोग ग्रुप में डिसीजन ले रहे होते हैं, तो मान लीजिए 5 लोग एक तरफ हैं और एक व्यक्ति की अलग राय है, तो ये इस व्यक्ति की जो अलग राय है ये कभी भी अपनी राय को सामने नहीं रखेगा, वरना ये जो 5 लोग हैं इसका विरोध करेंगे। तो इस विरोध से, इस सोशल रिजेक्शन से बचने के लिए ये जो व्यक्ति है इन 5 लोगों की बात मान लेता है, भले ही इसको अपनी बात सही लग रही हो। तो ये हो गया नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। इसके बाद आता है इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस। देखिए कई बार जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है उससे भी हम प्रभावित हो जाते हैं। जैसे कि भारत में आपने देखा कि बच्चे चोरी की जो अफवाहें हैं, उसके ऊपर कई जगहों पे मॉब लिंचिंग हो गई। तो ये एक्चुअल में क्या है कि आपके पास जो गलत इंफॉर्मेशन आई उससे आप प्रभावित हो गए और आपने एक हिंसा की घटना कर डाली। तो यानी कि ये हो गई इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस। यहां पर देखिए दो सिचुएशन हो सकती हैं, एक तो ऐसी सिचुएशन जिसमें कुछ भी क्लियर नहीं है, यानी कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो गलत है, अस्पष्ट है, जैसे कि मैंने आपको मॉब लिंचिंग की बात बताई। इसके साथ ही कुछ क्राइसिस सिचुएशन भी होती हैं। क्राइसिस सिचुएशन से मतलब है कि जहां पर आपको सोचने समझने का वक्त ही नहीं मिलता है, जैसे कि कहीं पे आग लग गई, तो जिस डायरेक्शन में सभी पूरी भीड़ भाग रही है उधर ही आप भी भाग खड़े होते हैं। आप ये नहीं सोचते हैं कि सच में उधर रास्ता है या कहीं कोई और दूसरा रास्ता है। तो ये क्राइसिस सिचुएशन में भी जो कह लीजिए आपकी जहां पर सोचने समझने का टाइम नहीं होता है, वहां पर भी आप जो भीड़ का डिसीजन है उससे बहुत तेजी से प्रभावित हो जाते हैं। अब देखिए आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस, यानी कि वो कौन सी चीजें हैं जो सामाजिक प्रभाव के सिद्धांत के रूप में काम करती हैं। तो देखिए सामाजिक प्रभाव का पहला सिद्धांत है रेसिप्रोसिटी, यानी कि आपको लोगों से वही वापस मिलेगा जो आप लोगों को देंगे। आपका जो प्रभाव है लोगों के ऊपर जैसा पड़ेगा वैसा ही लोग बदले में रिएक्ट करेंगे। जैसे कि आप मान लीजिए अपने किसी परिचित को देख करके स्माइल करते हैं, तो वो भी आपकी तरफ स्माइल करता है। तो ये क्या है, रेसिप्रोसिटी है। आपने जैसा बिहेव किया वैसा ही आपको बिहेवियर वापस में मिला। इसके साथ ही कंसिस्टेंसी होती है कि जो लोग हैं वो अपना जो कह लीजिए मान्यता है, जो सोच है, इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, इसमें किसी तरह का वो विरोध नहीं चाहते हैं। इसके साथ ही आता है सोशल प्रूफ। देखिए कई बार क्या होता है, जब बच्चों को किसी काम के लिए मना किया जाता है तो वो दूसरे बच्चों का, उनके माँ बाप का एग्जाम्पल देते हैं कि उनके घर में भी तो ऐसा होता है। ये क्या है, ये सोशल प्रूफ है। यानी कि समाज में जो चीजें हो रही हैं उनका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है,
और जो सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा जिन चीजों को कर रहा है उनको हम भी अपना लेते हैं। इसके बाद देखिए आती है लाइकिंग, यानी कि हमारी पसंद नापसंद। जिन लोगों को हम पसंद करते हैं, जिन सेलिब्रिटीज को हम पसंद करते हैं, उन सभी की जो बातें हैं उनका प्रभाव हमारे ऊपर ज्यादा पड़ता है। इसके बाद आती है अथॉरिटी, जैसे कि माँ बाप की अथॉरिटी हो गई, स्कूल की अथॉरिटी हो गई, तो इनका भी इन्फ्लुएंस रहता है। यानी कि एक बच्चा है, वो जो भी सीखता है उसका अधिकतर भाग उसके परिवार और उसके स्कूल से आता है। यानी कि जो उसके गार्जियन हैं, जो उसके शिक्षक हैं, जो यानी कि जो उसके ऊपर की अथॉरिटी है, वो भी व्यक्ति के ऊपर सोशल इन्फ्लुएंस या सामाजिक प्रभाव रखती है। और अंतिम रूप से आता है स्कैर्सिटी। देखिए अगर किसी भी चीज की कमी है तो उसका प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा होगा, आप उस चीज से ज्यादा प्रभावित होंगे। यानी कि जो चीज कम मात्रा में उपलब्ध होती है वो बहुत ज्यादा प्रभाव रखती है। इसका देखिए एक एग्जाम्पल है कि सरकार जब किसी मूवी वगैरह को सेंसर कर देती है, प्रतिबंधित कर देती है, तो लोग इसको देखने की सबसे ज्यादा कोशिश करते हैं। तो ये हो गया स्कैर्सिटी।